उस रात आकाश कुछ अलग ही था। तारे जैसे ठहर गए हो, हवा भी जैसे धीरे चल रही हो और धरती जैसे सांस रोके बैठी हो, क्योंकि वो रात कोई साधारण रात नहीं थी, वो महाशिवरात्रि थी। कहते हैं इस रात काल भी शिव का नाम लेता है, मृत्यु भी मौन हो जाती है और स्वयं ब्रह्मांड महादेव की शरण में झुक जाता है। उस रात कैलाश पर न तांडव था न रौद्र रूप। महादेव समाधि में थे, गहरे, अडिग, अनंत। उनकी जटाओं से गंगा स्थिर बह रही थी, गले में वासुकी भी शांत था और त्रिनेत्र बंद, जैसे सृष्टि की हर हलचल उसी एक बिंदु में समा गई हो। उसी समय धरती पर एक सवाल उठ रहा था, सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा अपने ज्ञान पर गर्वित थे, विष्णु अपने पालन पर आश्वस्त थे। दोनों के बीच अहंकार की हल्की सी चिंगारी धीरे धीरे विवाद बन गई। तभी अचानक धरती कांप उठी, आकाश फट सा गया। एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, न उसका आरंभ दिखा न उसका अंत। लपटे नहीं थी, पर तेज असहनीय था, न जलाता था न बुझता था। ब्रह्मा बोले, मैं इसका अंत खोजूंगा। विष्णु बोले, मैं इसका मूल जानूंगा। एक ऊपर गए, एक नीचे उतरे। युग बीत गए, पर ना अंत मिला ना आदि। थककर हार कर दोनों उसी स्तंभ के सामने खड़े हो गए। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक स्वर गूंजा, गंभीर, स्थिर, अचल। जो अनंत को मापने निकले वो स्वयं अपनी सीमा बता देता है। और उसी क्षण उस स्तंभ से महादेव प्रकट हुए, न क्रोध न मुस्कान, बस सत्य। उसी रात वो स्तंभ शिवलिंग कहलाया और वो रात महाशिवरात्रि बन गई। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। बहुत समय पहले एक साधारण वनवासी शिकारी था। न उसे वेद पता थे, न मंत्र, न पूजा जानता था, न व्रत। उस दिन वो जंगल में भटका। पूरा दिन बीत गया, एक भी शिकार नहीं मिला। भूख से व्याकुल, डर से कांपता वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे अंधकार था। उसे नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थित है। रात गहरी होती गई, जानवरों की आवाजें आने लगी। डर के मारे वो बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा ताकि जागा रहे। पत्ते गिरते रहे, ओस की बूंदें टपकती रहीं और पूरी रात अनजाने में शिव का अभिषेक होता रहा। ना उसने मंत्र बोला, ना पूजा की विधि जानी, पर उसकी पूरी रात जागरण में बीत गई। सुबह हुई, शिव प्रसन्न हुए। जब उसके जीवन का अंत आया तो यमदूत नहीं आए, महादेव के गण उसे लेने आए, क्योंकि शिव भाव देखते हैं, ज्ञान नहीं। और उसी रात मोक्ष भी उसके चरणों में आ बैठा। उसी रात हिमालय में माता पार्वती तप में लीन थी। हजारों वर्षों का तप, एक ही संकल्प, शिव ही मेरा जीवन है। ना भोजन, ना विश्राम, ना आभूषण, केवल भक्ति। और उस पावन रात्रि महादेव ने उनका हाथ थामा। शिव और शक्ति एक हुए, क्योंकि शिव बिना शक्ति शव है और शक्ति बिना शिव अधूरी। उसी मिलन की साक्षी बनी महाशिवरात्रि। ये रात केवल व्रत की नहीं, ये विसर्जन की रात है। अहंकार का विसर्जन, क्रोध का विसर्जन, झूठ का विसर्जन। जो इस रात एक दीप जलाता है वो अपने भीतर अंधकार को जलाता है। जो इस रात एक आंसू बहाता है वो शिव को पा लेता है। महादेव कहते हैं, मैं पत्थर में नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। जो मुझे ढूंढता है वो भटकता है, जो स्वयं को छोड़ देता है मैं उसी में प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए ये रात जागने की है, झुकने की है और मिट जाने की है। ढोलक की थाप धीरे धीरे थमती है, घंटे की आवाज गूंजती है और कथावाचक की वाणी कहती है, जिसने इस रात शिव को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। बोलो महादेव की जय। जय भोलेनाथ।